अब क्या होगा भैया? इसमें हमारी तुम्हारी कौन सी गलती थी जिसका परिणाम ये मिला? एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन जन्मों तक राक्षस कुल में भ्रमण करूंगा। अब हमारा तुम्हारा क्या होगा? हाँ भैया, हम तो प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। आज संतों ने क्रोध में आकर के श्राप दिया है। एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ेगा। अब हमारा तुम्हारा क्या होगा? भैया जय बाबा विजय, देखो चारों संत क्रोध में आकर के तुम दोनों भाइयों को कितना कठिन श्राप दे दिया है। और छोटा वाला संत मुझे भी श्राप दे गया है कि तुम फार्मी अंडा से निकलोगे, बच्चा बनबे नहीं करी, 10 रुपए में लोग लौट पोटी खा जाएंगे। अब हम लोगों को क्या होगा भैया? अरे तुमका बताई कि हम अपनत बताई, लेकिन हाँ भैया जय बाबा विजय, हम और आप चिंता व्यर्थ में करते हैं। भला सोचो विचार करो, जो कोई प्रधानमंत्री के दहने बैठता हो उसके खिलाफ कोई मुकदमा लिखवाए तो क्या लिखा जा सकता है? कैसा श्राप! चलो ये खबर तत्काल भगवान विष्णु से बतलाते हैं, फाइल नचवा के फेंकवाते हैं। ऐसा श्राप! चलिए ये क्या द्वारपाल जय बाबा विजय, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि हे द्वारपाल ये बतलाओ अब कैसी मुसीबत आई है। मुसीबत आई है, किस संकट ने तुम्हें घेरा हो, कैसी आई कठिनाई है। किस संकट ने तुम्हें घेरा हो, जय बाबा विजय। आज ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे पर मलिनता, आखिर मलिनता का कारण क्या है? क्षीर सागर आने का कारण क्या है? क्या बताओ भगवान, तुम्हारे द्वारपालों पे तो अपार संकट आ गया दीनानाथ। संकट? आखिर कैसा संकट मेरे प्रिय द्वारपाल जय बाबा विजय? भगवान कि क्या कहूँ प्रभु क्या बतलाऊं, क्या कहूँ प्रभु क्या बतलाऊं, बंद गया श्राप में हूँ।
चार संत प्रतिदिन आपके दर्शन करने के लिए आते थे, आज भी आए, लेकिन आज आपका आदेश था कोई व्यक्ति बाहर के अंदर नहीं आ सकता है। आपकी आज्ञा को मानते दीनानाथ हम दोनों भाइयों ने संतों को रोका, लेकिन क्रोध में आकर के संतों ने श्राप दे दिया, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 जन्मों तो राक्षस कुल में भ्रमण करूंगा। क्या प्रतिदिन की तरह जो 4 संत हमारे दर्शन हेतु आते थे वो आज भी आए। उन संतों ने तुम्हें श्राप दे दिया है कि तुम 3 युग तक राक्षस कुल में जन्म लोगे। आखिर वो साधु बाबा हैं कहाँ? वो श्राप दे करके तत्काल वापस चले गए दीनानाथ। क्या वो श्राप दे करके चले गए द्वारपाल? अभी वो साधु बाबा कितनी दूर गए होंगे? ऐसी बात है तो जाओ, जाकर के उनसे कह दो कि क्षीर सागर खुला है, आप लोग दर्शन करें। ऐसी बात है भैया, जय विजय। चलो संतों का पीछा करते हैं, इसी रास्ते से गए थे, चलो पीछा करते हैं, नहीं तो काफी दूर निकल जाएंगे। वाह भाई वाह, घोर अपमान। जैसी करनी वैसी भरनी। वही देव जा रहे हैं बाबा लपकते। ओ बाबा घूमिया। अरे अब हमारे चक्कर में क्यों पड़े हो? जय विजय कर गलती है, हम तो बहुत यहाँ कुछ कहा नहीं। अरे प्रभु का द्वार खुला है, दर्शन करते हैं भाइयों। सदा सुखी रहो। मुनिराज, मुनिराज भगवान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आज्ञा कीजिए भगवान। मुनिराज, तुमने हमारे प्रिय द्वारपाल जयवा विजय को कैसा श्राप दे दिया है? भगवान, इन दोनों ने जैसे कर्म किए उसका इन्हें परिणाम मिला। आखिर इन्होंने कौन से कर्म किए हैं? भगवान, हम तो चारों भाई प्रतिदिन की भांति आज भी प्रातः काल लगते ही आपके दर्शनों हेतु आ रहे थे, किंतु ये जय और विजय ने घोर अपराध कर हम चारों भाइयों को मार्ग में ही बाधित किया, आप तक आने नहीं दिया। इसलिए इन्होंने बल का भी प्रयोग किया। इस कारण हम चारों भाइयों ने श्राप दे दिया, जब राक्षसों जैसे कर्म किए हैं तो राक्षस योनियों में भ्रमण करना होगा, वो भी एक नहीं 3-3 जन्मों तक। हे मुनिराज, इनका इसमें कोई दोष नहीं है। ये क्या कहते हैं भगवान? हाँ मुनिराज, कि मुनिराज इन्हें क्षमा कर दो, मैंने ही यह आज्ञा दी थी। हाँ मुनिराज, मुनिराज इन्हें क्षमा कर दो, मैंने ही यह आज्ञा दी थी। ये दोनों भोले भाले हैं, मैंने ही यह आज्ञा दी थी। ये दोनों भोले भाले हैं, मैंने ही यह आज्ञा दी थी। हे मुनिराज, इनका इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने इन्हें आदेश दिया था आज कोई
बाहर का अंदर नहीं आ सकता है, सो हमारी आज्ञा का पालन कर रहे थे। तुमने इन्हें कैसा श्राप दे दिया है? ये अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लो मुनिराज। भगवान, ये आप कहते हैं कि हम अपना श्राप वापस ले लें? हाँ मुनिराज। बनिए की दुकान नहीं भगवान, जहाँ से जब जी चाहे सौदे को खरीदो पुनः वापस कर दो। फिर आपने ही तो कह रखा है दीनानाथ कि आपका वचन पढ़े चाहे कह रखा है भगवान, क्यों ना आपका वचन मिथ्या हो जाए। हम जैसे संतों की वाणी कमी अमिट नहीं हो सकती है। ये तो सत्य है मुनिराज, आखिर इनका कल्याण कैसे होगा? इनका कल्याण हो सकता है भगवान, अगर आपकी दया दृष्टि हो जाए तो। आखिर हमें क्या करना होगा? हम बतलाते हैं भगवान। हे जयवा विजय, श्राप के कारण 3 जन्मों तक राक्षस कुल में तुम्हें अवश्य जाना होगा। तुम पिशाच होगे तो वो एक और बलवान। पिशाच होगे तो वो एक और बलवान। तुम्हें उधारेंगे इन दोनों भाइयों को राक्षस कुल में जन्म तो अवश्य लेना पड़ेगा। आपकी दया दृष्टि से इन दोनों भाइयों का उद्धार हो सकता है। आखिर वो कैसे मुनिराज? वो हम बतलाते हैं भगवान। ये दोनों भाई जयवा विजय श्राप के कारण 3 जन्मों तक राक्षस कुल में बार बार जन्म लेंगे। प्रथम जन्म में यही दोनों भाई जयवा विजय हिरण्याकश्यप हिरणाक्ष के नाम से विख्यात होंगे। उस समय आपके नाम से इन्हें बैर होगा। आपके भक्तों पर अत्यधिक अत्याचार ढाएंगे। उस समय अपने भक्तों के कल्याण हेतु पृथ्वी लोक पर जाकर इन दोनों भाइयों का उद्धार करना होगा। अवश्य मुनिराज, मैं अवश्य इनका उद्धार करूंगा। और दूसरे जन्म में ये दोनों भाई कौन सा जन्म पाएंगे? दूसरे जन्म में यही दोनों भाई जयवा विजय रावण व कुंभकर्ण के नाम से विख्यात होंगे। तब भी भगवान आपको मानव का रूप धारण कर मानव लीला करते हुए इन दोनों भाइयों का उद्धार करना होगा। अवश्य मुनिराज, मैं अवश्य इनका कल्याण करूंगा। और तीसरे जन्म में ये दोनों भाई कौन सा जन्म पाएंगे? तीसरे जन्म में यही दोनों जयवा विजय दंत वक्र व सुषपाल के नाम से विख्यात होंगे। लेकिन तब इनका उद्धार कौन करेगा? आपके हाथों होगा भगवान। अवश्य मुनिराज, मैं अवश्य इनका कल्याण करूंगा। आप हमें आज्ञा दीजिए भगवान। आज्ञा है, जा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वारपाल जयवा विजय, जो मुनिराज ने तुम्हें श्राप दिया है, इस श्राप से दोनों भाई बच नहीं पाओगे कि मुनि के कोप से बची ना पई हो। मुनि के कोप से बची
जो मुजराज ने तुम्हें श्राप दिया है, इस श्राप से दोनों भाई बच नहीं पाओगे। तुम दोनों भाइयों को राक्षस कुल में अवश्य जन्म लेना पड़ेगा। प्रथम जन्म में तुम कौन सा जन्म पाओगे और किसके पुत्र बनोगे? कि कश्यप मुनि के सुत बन जई हो, कश्यप मुनि के सुत बन जई हो, हेरा कश्यप हेरा कही हो। प्रथम जन्म में दोनों भाइयों को कश्यप मुनि के वहां जन्म लेना पड़ेगा। दोनों भाई हेला कश्यप वह हेराज के नाम से विख्यात होगे। इतना अत्याचार करोगे, मैं किस रूप में आऊंगा, कैसे तुम्हारा उद्धार करूंगा? कि नरसिंह रूप धरि अवतारा, नरसिंह रूप धरि अवतारा, नरसिंह रूप धरि अवतारा, तब करिहो उद्धार तुम्हारा, तब करिहो उद्धार तुम्हारा। मैं बाराह के रूप में आऊंगा और नरसिंह के रूप में आऊंगा, दोनों भाइयों का उद्धार करूंगा। और दूसरे जन्म में तुम दोनों भाई कौन सा जन्म पाओगे? दूसरे जन्म में दोनों भाई रावण व कुंभकर्ण के नाम से विख्यात होगे। और मैं किस रूप में आऊंगा, कैसे तुम्हारा उद्धार करूंगा? कि आगे जब, कि आगे जब त्रेता युग आई है, आगे जब, आगे जब, आगे जब त्रेता युग आई है, विष्णु जगत में, विष्णु जगत में राम कही है, विष्णु जगत में राम कही है। आगे जब त्रेतायुग आएगा, मैं अपना ये विष्णु का रूप त्याग करके मैं श्री राम के रूप में आऊंगा और दोनों भाइयों का उद्धार करूंगा। और तीसरे जन्म में दोनों भाई कौन सा जन्म पाओगे? कि दंत वक्र सुषपाल कही हो, दंत वक्र सुषपाल कही हो, मयद वंश नंद घर आई हो। दोनों भाई दंतवक्र और सुषपाल के नाम से विख्यात होगे। इतना अत्याचार करोगे, मैं किस रूप में आऊंगा, कैसे तुम्हारा उद्धार करूंगा? कि द्वापर हुई है कृष्ण अवतारा, द्वापर हुई है कृष्ण अवतारा, तब करी हाँ उद्धार तुम्हारा, तब करी हाँ उद्धार तुम्हारा। आगे जब द्वापर युग आएगा, मेरा जन्म नंद बाबा के वहां होगा। मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा और दोनों भाइयों का उद्धार करूंगा। इसलिए मेरे प्रिय द्वारपाल जय वा विजय, प्रथम जन्म की तरफ प्रस्थान करो। हेरा कश्यप व हेराज का जन्म पाओ। लेकिन भगवान
इसमें हम दोनों भाइयों की कौन सी गलती थी दीनानाथ? आपका आदेश था, आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे, उसका परिणाम हम दोनों भाइयों को क्या मिला? द्वारपाल जय बा विजय, संतों ने तुम्हें श्राप दे ही दिया है तो तुम चिंता ना करो, इस श्राप से मैं अवश्य तुम्हें मुक्त कराऊंगा। लेकिन भगवान, तुम्हारे द्वार पालों पे तो पार संकट आ गया दीनानाथ कि भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। आपके द्वार पालों पे अपार संकट है, इसलिए उद्धार करने में विलंब मत लगाना दीनानाथ। आपके सिवा इस संसार में हम दोनों भाइयों का कोई नहीं है दीनानाथ। द्वारपाल जय बा विजय, तुम चिंता ना करो, तुम प्रथम जन्म की तरफ प्रस्थान करो, हेड़ा कश्यप व हेराज का जन्म पाओ, मैं अति शीघ्र आकर के दोनों भाइयों का कल्याण करूंगा। ठीक है भगवान, मेरा देखा भैया, देखा भगवान विष्णु को न जाने कितने वर्षों से सेवा करते चले आ रहे, उसका परिणाम हमें और तुम्हें क्या मिला? हमारा आप तो प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे थे और उसका परिणाम हमें क्या मिला? अगर भगवान विष्णु चाहते तो ये श्राप अमित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया भैया, नहीं किया। इसलिए चलो प्रथम योनि की तरफ प्रस्थान करते हैं।